हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे बिहार के करंट अफेयर को। ये 26 मई से लेकर 31 मई तक के करंट अफेयर इसमें निम्नलिखित दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं 26 मई के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस कॉलेज में वशिष्ठ नारायण जी के नाम पर वशिष्ठ नारायण रिसर्च सेंटर फॉर मैथमेटिक्स साइंस स्थापित किया जाएगा? पटना साइंस कॉलेज। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक प्रोफेसर मैथमेटिक्स व भौतिकी पर रिसर्च करेंगे। साल में 2 बार विश्व भर के वैज्ञानिक यहाँ जुटेंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल का प्रकाशन भी किया जाएगा। इसे सेंटर को बनाने में 10 करोड़ की लागत आएगी। नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं वशिष्ठ नारायण जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिला बसंतपुर नामक गांव में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, लोग इन्हें वैज्ञानिक जी कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट है 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से गणित में पीएचडी की और वाशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर बने। नेक्स्ट है चक्रीय संदेश समष्टि सिद्धांत पर किए गए उन्हें शोध कार्य में उन्हें भारत और विश्व में प्रसिद्ध कर दिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। उनके बारे में मशहूर है कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग से पहले जब 31 कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद हो गए थे तो कंप्यूटर ठीक होने पर उनका और कंप्यूटर्स के कैलकुलेशन एक था। लंबे समय तक बीमार रहने के कारण 1 नवंबर 2019 को उनकी मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं भोजपुर जिला के बारे में। भोजपुर पटना प्रमंडल में आता है। पटना प्रमंडल में 6 जिला आते हैं: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। इसका मुख्यालय है आरा। क्षेत्रफल है 2395 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 27,28,407। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1139 है। साक्षरता 70.74%। लिंगानुपात 907। NH30 और 84 सड़क मार्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजपुर जिला पहले शाहबाद के अंतर्गत आता था, जिनको सन 1972 में बांटकर भोजपुर और रोहतास नामक 2 जिले बनाए गए। भोजपुर जिला में ही जगदीशपुर नामक जगह है जहां वीर कुंवर सिंह जी थे। उन्होंने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में किस व्यक्ति के नाम पर माई स्टाम्प योजना के तहत डाक टिकट जारी कर उसे माई स्टाम्प सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ज्योति पासवान काफ़ी चर्चित है। इनसे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। दरभंगा प्रमंडल के डाक अधीक्षक उमेश चंद्र प्रसाद ने माई स्टाम्प योजना के तहत ज्योति की तस्वीर वाली स्टाम्प जारी किया। डाक अधीक्षक ने गंगा जल विजय का प्रतीक टोपी व LED बल्ब देकर ज्योति को सम्मानित किया तथा 5100 रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही बहुत सारे संस्था द्वारा ज्योति को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। अबोध देवी सम्मान से सम्मानित की जाएगी ज्योति पासवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कोरोना से मरने वाले आश्रितों को कितना रुपया की सहायता राशि प्रदान की गई है? तो ये 4 लाख। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं। राज्य में अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी 13 लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया सहायता राशि के तौर पर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार की टॉप 2 टोटल योजना के तहत किसानों को कितना फीसदी परिवहन अनुदान दिया जाएगा? तो 50%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साथ ही भंडारण के लिए 50% का अनुदान दिया जाएगा। किसानों को इस योजना में टॉप का पूरा नाम टोमेटो ओनियन पोटैटो टमाटर प्याज आलू है, लेकिन इस योजना को सरकार ने सभी सब्जी तथा फल पर लागू किया है। इस योजना में 500 करोड़ खर्च करने का योजना बनाया गया है। अभी यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर लाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए राज्य में कितने औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे? तो 76 बनाए जाएंगे।
इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों की कुशलता के हिसाब से स्वयं सहायता समूह भी बनाया जाएगा तथा प्रत्येक स्वयं सहायता समूह के अनुदान के तौर पर 10 लाख रुपया अनुदान दिया जाएगा, जिससे वे अपना काम शुरू कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस राजनीतिक दल के द्वारा पहली बार संडे फेसबुक लाइव नामक एक अभियान चलाया गया? तो जदयू के द्वारा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। एक दिन में सोशल मीडिया पर चलने वाला अभी तक यह सबसे बड़ा आयोजन था। इस आयोजन के अंतर्गत जदयू के सभी जिलाध्यक्ष, विधायक व कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, नालंदा, गोपालगंज आदि के सांसद एक साथ अपने इलाके के लोगों के साथ फेसबुक लाइव जुड़े थे। जनता दल यूनाइटेड जदयू भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? तो 24 मई को। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया के जन्म तिथि पर मनाया जाता है। इनका जन्म 24 मई 1819 को हुआ था। इस दिवस को पहले 1916 के बाद महारानी विक्टोरिया के जन्म के उत्सव के रूप में एम्पायर डे के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के शेखपुरा जिला में खनन के दौरान बौद्ध धर्म के किस देवी की मूर्ति मिली है, जिसे हेरिटेज सोसाइटी की बिहार में अब तक सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है? तो वज्रतारा देवी। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। बिहार में हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की अधिष्ठात्री देवी वज्रतारा का यह प्रथम साक्ष्य है। शेखपुरा जिले के पचना गांव में खनन के दौरान मिला यह प्रतिमा। अब हम लोग देखते हैं 27 मई के करंट अफेयर। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरना, वदेही व सबौर एक किस फसल की उन्नत नस्ल के बीज को विकसित किया गया है? तो यह मखाना। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। इसका प्रयोग पूर्णिया तथा दरभंगा क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिला में मखाना अनुसंधान केंद्र है। बिहार के दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सहित 10 जिलों में मखाना की खेती की जाती है। नेक्स्ट, मखाना उत्पादन में बिहार देश के साथ विश्व में भी प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस महिला को बिहार खाद्य मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये संगीता सिन्हा। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। संगीता सिन्हा को आयरन लेडी समरसता अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। समाज सेवा व स्वच्छता के साथ रचनात्मक कार्यों के लिए बिहार में प्रसिद्ध हैं संगीता सिन्हा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उत्तर बिहार में कौन सा कृषि विश्वविद्यालय तापमान की तरह प्रतिदिन वायु प्रदूषण का आंकड़ा जारी करेगा? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार का पटना, गया, मुजफ्फरपुर शामिल है। यह उत्तर बिहार का दूसरा वायु गुणवत्ता का केंद्र होगा। वर्तमान में दक्षिण बिहार में पटना तथा गया, जबकि उत्तर बिहार में एकमात्र मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता केंद्र है। अब हम लोग देखते हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के बारे में। मूल रूप से यह संस्थान इंपीरियल कृषि अनुसंधान था, जो ब्रिटिश काल में सन 1903 में स्थापित किया गया था। सन 1934 में बिहार में एक भयंकर भूकंप आया, जिसमें इस संस्थान के मुख्य भवनों की काफ़ी क्षति हुई। इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान के मुख्य भवनों को काफ़ी क्षति हुई और इसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष इस संस्थान को नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे पूसा कैंपस कहा गया। आगे चलकर दिल्ली स्थित यह संस्थान का नाम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया गया और पूसा में उस संस्थान को कृषि अनुसंधान स्टेशन कहा जाने लगा। अंततः 3 दिसंबर 1970 को भारत सरकार ने इसी को नामांकित करके राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संस्था के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दिया जाएगा? तो यूजीसी। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। जिस विश्वविद्यालय का रैंकिंग जितना अच्छा होगा, यूजीसी के द्वारा उतना ही बेहतर अनुदान दिया जाएगा। इसकी शुरुआत 15 अगस्त के बाद की जाएगी। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है
और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। यह राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट का भी आयोजन करता है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रवासी कामगारों के खाते में पैसा डालने के लिए एक ऐप तैयार किया गया। यह ऐप किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? तो NIC पटना के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग से रेटेड फैक्ट देखते हैं। पूरे देश में इस ऐप को पसंद किया जा रहा है। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बिहार के द्वारा यह ऐप विकसित किया गया। सरकार के PFMS सिस्टम से यह बैंक के खाते की जांच कर लेता है, साथ ही आधार कार्ड को भी ऑनलाइन जांच कर लेता है। सबसे खास बात यह है कि आवेदक जहां है वहां एक सेल्फी अपलोड करना होता है। यह ऐप जियो ट्रैकिंग के जुड़े हुए कारण यह बता देता है कि किस लॉन्गिट्यूड से तस्वीर ली गई है और इससे फर्जीवाड़ा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कानून में संशोधन के कारण अब बिहार के किसान भी दूसरे राज्यों में अपने उत्पादों को बेच सकेंगे? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। बिहार में 2006 में ही कृषि उपज विपणन अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था, किंतु यह अधिनियम अन्य राज्यों में लागू होने के कारण बिहार के किसान अन्य राज्यों में अपने उत्पाद नहीं बेच पाते थे। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, तेल, दाल, प्याज, आलू जैसे उत्पादों का नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस अस्पताल में बच्चों के लिए थैलेसीमिया डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो एम्स पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के हार्ट, लीवर समेत आयरन की मात्रा जांचने के लिए बिहार में पहला मशीन लगाया जाएगा। एम्स पटना का स्थापना 2012 में हुआ था। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 350 करोड़ की परियोजना के लिए आधारशिला रखी गई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 मई के करंट अफेयर। राज्य के इंद्रपुरी बराज से किस नहर में 1 जून से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे 8 जिलों की सिंचाई व्यवस्था का लाभ मिलेगा? तो सोन नहर। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इंद्रपुरी सोन बराज के पूर्वी संयोजक नहर से औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना, पश्चिमी संयोजक नहर से रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। 355 फीट इंद्रपुरी नहर का लेवल। अब हम लोग देखते हैं किस नहर से कौन सा नदी है और कौन सा जिला लाभान्वित होता है। तो पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर है। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना लाभान्वित जिला है। पश्चिमी सोन की बात करें तो सोन नदी पे है। रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिला लाभान्वित होता है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण लाभान्वित होता है। कमला नहर कमला नदी पे है। दरभंगा और मधुबनी लाभान्वित होता है। पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर है। पूर्णिया और सहरसा लाभान्वित होता है। पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी पे है। दरभंगा जिला लाभान्वित होता है। तिरहुत नहर गंडक नदी पर है। चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सारण नहर गंडक नदी पर है। सारण, सिवान, गोपालगंज ये जिला लाभान्वित होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ढाका नहर ललवकिया नदी पे है और इसका निर्माण इससे चंपारण जिला लाभान्वित होता है। सकरी नहर सकरी नदी पे है। मुंगेर, गया और पटना लाभान्वित होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा का देश में कुल बजट 61,500 करोड़ का है। इसमें से बिहार को कितने राशि दिए गए हैं? तो 2785 करोड़ दिए गए हैं। वर्तमान में 8212 पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत काम चल रहा है। राज्य में वर्तमान में 3.74 लाख योजनाएं चल रही है। नेक्स्ट 30 लाख श्रमिक को मनरेगा के तहत वर्ष में 200 दिन मिलेगा। रोजगार मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। शुरुआत लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किस कीट के प्रकोप के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य में फसल को लेकर फल व सब्जी उत्पादन में अधिक हानि हो सकती है? तो टिड्डा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। यह टिड्डा दल पाकिस्तान से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में टिड्डा दल पहुंच चुका है। इस टिड्डे से राज्य में मक्का, लीची, आम, सब्जी का फसल अधिक प्रभावित होगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर खेतों व बगीचों में कीटनाशी का छिड़काव करना होगा। यह कीट जिस फसल पर बैठता है उसे पूरा खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को मनाया गया। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। यह दिवस दुनिया भर में उन बच्चों को याद करने के लिए चिन्हित किया जाता है जो लापता है। अमेरिका में 1983 में यह दिवस शुरू किया गया था। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कितने उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली का स्थापना किया जाएगा? तो 16। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने अभी सभी जिला अस्पतालों के लिए केरल जैसे वॉक इन क्यून्स की खरीद के अलावा अगले 2 वर्षों के लिए दवा की आपूर्ति के लिए आदेश देगा, जिसमें हाइड्रोक्लोरिन ने 3.5 मिलियन स्ट्रिप की शामिल की है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अभी तक कितने बार देश में सबसे पहली 10वीं का रिजल्ट घोषित कर रिकॉर्ड बनाया? तो 2 बार। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2019 व 20 दोनों वर्ष 10वीं की देश में सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर रिजल्ट रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2020 में रोहतास जिला के हिमांशु राज 481 राज्य में प्रथम स्थान किए और दूसरे स्थान पर समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार 480 तथा तीसरे स्थान पर भोजपुर के शुभम कुमार 478 रहे। बीएसईबी का स्थापना 1952 में। वर्तमान अध्यक्ष आनंद किशोर, सचिव है अनूप कुमार सिन्हा। अब हम लोग देखेंगे 29 मई के करंट अफेयर। राज्य के किस जिला में इंटेलिजेंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा? तो पटना में किया जाएगा। इसके अंतर्गत पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के द्वारा कूड़ा उठाने के संदर्भ में 3.5 लाख घरों पर QR कोड लगाया जाएगा। घर से कचरा उठा लिए जाने के बाद सफाई कर्मी रोज घर पर लगे QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन होते ही निगम के नियंत्रण कक्ष और मॉनिटरिंग स्टेशन के साथ साथ मकान के मालिक के मोबाइल पर भी संदेश पहुंच जाएगा। अगले वर्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से कूड़ा युक्त शहरों की स्टार ग्रेडिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना के बारे में। पटना प्रमंडल में 6 जिला आता है। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। प्रमुख नदियां हैं सोन, गंगा, पुनपुन। पटना को पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के बाद 1912 में पटना उड़ीसा तथा बिहार का राजधानी बना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटना में 26 दिसंबर को 1666 ईस्वी में हुआ था। पटना के गोलघर का निर्माण जॉन गास्टिन ने 1786 में करवाया था। तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में हुआ था। बांकीपुर पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 27-28 दिसंबर 1912 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष RN माडोलकर थे। फैक्ट देखते हैं, अरबी और फारसी के उच्च स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए पटना में अरेबिक एवं पार्सियन इंस्टीट्यूट है। शहरीकरण में सबसे तेज वृद्धि वाला जिला पटना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कोरोना जांच के लिए राज्य के किस अस्पताल में भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के द्वारा कोबास 6800 नामक अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध कराया गया है? तो RMRI पटना के द्वारा। यह मशीन पूरी तरह कंप्यूटरकृत है। इस मशीन में एक दिन में 1200 सैंपल की जांच की जा सकती है। मशीन की कीमत 4 करोड़ रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गया एयरपोर्ट पर किस देश के 22 यात्रियों को तबलीगी जमात के संदेह पर दिल्ली पुलिस के द्वारा अपने देश जाने के लिए रोक लगा दिया गया? तो म्यांमार। इन 22 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी कर रखा था। इमिग्रेशन क्लियरेंस नहीं होने के कारण 22 यात्रियों को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। म्यांमार, इनकी राजधानी नेपियदा है। मुद्रा क्याट। राष्ट्रपति यू विन मिंट। इसे स्वर्णिम पगोडा का देश कहा जाता है। पुराना नाम वर्मा है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया। रंगून में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मकबरा है। इरावती नदी म्यांमार से सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1270 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुजफ्फरपुर की शाही लीची और भागलपुर के जर्दालू आम को पूरे देश में होम डिलीवरी करने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो डाक विभाग के साथ। अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब तक 44 क्विंटल लीची की डोर स्टेप डिलीवरी की जा चुकी है, लेकिन इसका लक्ष्य 1000 क्विंटल रखा गया है। बिहार पोस्टल सर्किल ने मुजफ्फरपुर से शाही लीची और भागलपुर से जर्दालू आम के लिए बागवानी विभाग के साथ समझौता किया है। साथ ही शाही लीची को महानगरों तक पहुंचने के लिए अगले सप्ताह से स्पेशल पार्सल ट्रेन भी चलेगी, बिहार के प्रमुख जीआई टैग प्रोडक्ट के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कतरनी चावल जीआई टैग है भागलपुर, जर्दालू आम भागलपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर, मधुबनी पेंटिंग मधुबनी, खाजा मिठाई सिलाव नालंदा, मगही पान मगध क्षेत्र के। इसके अलावा एप्लिक वर्ग हैंडीक्राफ्ट भागलपुरी सिल्क वर्ग सिक्की ग्रस प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस जिले में एईएस के जेई के कीटाणुओं के लिए वैज्ञानिकों द्वारा लाइट ट्रैपिंग शुरू की गई है? तो ये सीतामढ़ी के द्वारा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। इसके दौरान जल कुंभी युक्त तालाब में तथा चापाकल के पास जमे जल के नमूने एकत्र किए गए। मच्छरों व कीटाणुओं को ट्रैप करने के लिए बांसवाड़ी समेत 4 घरों में लाइट ट्रैप मशीन लगाए गए। 1 सप्ताह के अंदर बड़ी जानकारी मिलने पर की उम्मीद बताई जा रही है। सीतामढ़ी के बारे में अब देखते हैं। तो सीतामढ़ी प्रमंडल तिरहुत प्रमंडल में आता है। सीतामढ़ी जिला तिरहुत बिहार के 9 प्रमंडलों में सबसे बड़ा है। इसके अंतर्गत 6 जिला आता है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर। इसका मुख्यालय है सीतामढ़ी। जनसंख्या है 34,23,574। क्षेत्रफल है 2294 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता है 52.04%। जनसंख्या घनत्व 1492। लिंगानुपात 899। रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी। राम जानकी मंदिर सीतामढ़ी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ज्योति की जीवनी पर आधारित वेब सीरीज व फिल्म बनाने के लिए ज्योति के पिता के साथ किस फिल्म निर्देशक का अनुबंध किया है? तो विनोद कापड़ी। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। विनोद कापड़ी निर्देशक फिल्म प्रमुख फिल्मों में से मिस टनकपुर, हाजिर हो 2015, पीहू आदि हैं। विनोद कापड़ी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैन नॉट टेक दिस सिट एनी मोर 2014 के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। इनके कंपनी का नाम विनोद कापड़ी भागीरथी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेंद्र सुभाषित पूसा भगवती किस फसल की उन्नत बीज है जिसकी खेती करने के लिए बिहार के किसानों को प्रेरित किया जा रहा है? तो ये धान। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। बिहार में धान की 5 उन्नत किस्में हैं। राजेंद्र सुभाषित पूसा भगवती, राजेंद्र, कस्तूरी, कामनी, BR9 के फसल की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। राजेंद्र सुभाषित पूसा भगवती, राजेंद्र कस्तूरी मगध क्षेत्र के मिट्टी व मौसम के अनुरूप है। इन 5 किस्म के धान की खासियत यह है कि बाजारों में ये दुगुने दामों पर बिकता है। साथ ही इसका डिमांड में
मार्केट में अधिक है। इसके लिए फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से कृषि विभाग ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए तैयारी कर रही है। बिहार चावल उत्पादन में देश में 5वां स्थान पर है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब राज्य आते हैं। अब हम लोग देखेंगे 30 मई के करेंट अफेयर। किस प्रसिद्ध समाजवादी नेता का जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा? तो जॉर्ज फर्नांडिस के मनाया जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग देखते हैं। हर साल 3 जून को जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती मनाई जाएगी। जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 को मंगलौर के मैंगलोरियन कैथोलिक परिवार में हुआ था। 1974 में जॉर्ज ने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का अध्यक्ष बनने के बाद भारत की बहुत बड़ी रेलवे के खिलाफ इस हड़ताल शुरू की। 1977 में आपातकाल हटा दिए जाने के बाद फर्नांडिस ने अनुपस्थिति में बिहार में मुजफ्फरपुर सीट जीती और उन्हें इंडस्ट्रीज के केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वह 1989 से 1990 तक रेल मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के संभाले। वो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, रेल मंत्री आदि के रूप में कार्य कर चुके थे। उनका निधन 29 जनवरी 2019 को हो गया। 2020 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जल जीवन हरियाली योजना के तहत हो रहे काम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? तो समस्तीपुर। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। सबसे खराब प्रदर्शन खगड़िया जिला का आंका गया। इसके रैंकिंग की समीक्षा के लिए अंक तय किए गए थे, जिसमें समस्तीपुर जिला को सर्वाधिक 52.17 अंक प्राप्त हुआ। पटना को मिला 21वां स्थान। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत इस वर्ष 2,51,00,000 पौधे लगने का लक्ष्य रखा गया है। इस पौधे का संरक्षण मनरेगा के निधि से किया जाएगा। समस्तीपुर के बारे में देखिए। समस्तीपुर के प्रमंडल दरभंगा प्रमंडल में आता है। इसका मुख्यालय समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर जिला आता है। जनसंख्या देखिए तो 42,61,566 है। क्षेत्रफल 2,904 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता 61.86%। जनसंख्या घनत्व 1476। लिंगानुपात 911। प्रमुख नदियाँ बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान। प्रमुख उद्योग चीनी, जूट और कागज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य में 750 बेड का दूसरा एम्स किस जिला में प्रस्तावित है? तो यह दरभंगा में है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। हाल ही में इसके निर्माण कार्य के संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इसके निर्माण का प्राइमरी प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, जिसमें बताया गया कि दरभंगा एम्स 750 बेड का अस्पताल होगा। इसके निर्माण में 1361 करोड़ खर्च अनुमानित किया गया है। दरभंगा के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1875 में हुई। दरभंगा एक जिला व प्रमंडलीय मुख्यालय है। दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर। दरभंगा 16वीं सदी में स्थापित दरभंगा राज्य की राजधानी था। इसका उद्योग कागज मिल, चीनी मिल, जूट, हथकरघा उद्योग है। प्रमुख नदी कमला और बलान। प्रमुख फसल धान और मखाना। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मृदा है। अशोक पेपर मिल्स दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। मिथिला संस्कृति शोध संस्थान दरभंगा में है। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य की किस संस्था के द्वारा एक डिवाइस तैयार किया गया जिससे डॉक्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर मरीज का चेक कर सलाह दे सकते हैं? तो IIT पटना। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। IIT पटना के इंक्यूबेशन सेंटर में डॉक्टर अहमद अली के द्वारा तैयार किया गया इस डिवाइस, जिसके द्वारा डॉक्टर सैकड़ों किलोमीटर दूर मरीज के धड़कन, पल्स रेट, रक्तचाप, वजन, तापमान और शुगर लेवल, नाक, कान व गले के अंदर निरीक्षण, शहरी के बाहरी भाग का निरीक्षण कर सकते हैं। फिलहाल इस डिवाइस से पटना, सिवान और मोतिहारी के 50 से अधिक डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे हैं। अमेरिका व यूरोप की डिवाइस से 10 गुनी सस्ती है। यह डिवाइस ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था के लिए यह वरदान साबित हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में मानसिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो 28 मई को मनाया गया। इसी दिन को चिन्हित करने के पीछे मानसिक धर्म से जुड़े सामाजिक कलंक को बदलना है।
इस बार का थीम है विश्वमारी से महामारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार नेपाल की सीमा से सटे वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य में किस वायरस ने दस्तक दी है, जिसे कोविड-19 से भी खतरनाक माना जा रहा है? तो एंथ्रेक्स। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, हाल ही में कुछ दिन पहले वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से सटे एक गैंडे की मौत हुई थी, जिसकी जांच में पटना वेटनरी कॉलेज के विशेषज्ञों ने एंथ्रेक्स की पुष्टि की है। यह कोविड-19 से भी ज़्यादा संक्रामक और जानलेवा बताया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत नेपाल के बीच फैले 3 वन जीव अभयारण्य है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार, चितवन नेशनल पार्क नेपाल, सोहगी वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में इसका खतरा बढ़ चुका है। इसके लिए वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य में सैनिटाइजेशन का काम चालू किया जा चुका है। एंथ्रेक्स बेहद खतरनाक व संक्रामक रोग है। इसका वायरस सालों तक जीवित रहता है। यदि किसी एंथ्रेक्स संक्रमित को जमीन में गाड़ दिया जाए तो यह मिट्टी को भी दूषित कर देता है। इस मिट्टी के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कई साल भी संक्रमण हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में मृत महिला के उसके बेटे द्वारा कपड़ा खींचकर उठाने का वायरल खबर देखकर पटना उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लिया। यह घटना किस रेलवे स्टेशन का है? तो यह मुजफ्फरपुर का है। इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देखते हैं, इस खबर को पढ़ने के बाद पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल व एस कुमार के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 3 जून तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार व रेलवे के संबंधित पदाधिकारियों को जांच का आदेश दिया है। खंडपीठ यह जानना चाहती है कि क्या वह महिला सच में अहमदाबाद से आकर कटिहार जा रही थी? क्या उनकी मौत भूख से हुई? क्या उस महिला का पोस्टमार्टम किया गया था? अगर हाँ तो उसके मौत का कारण क्या है? इन सभी प्रश्न का उत्तर राज्य सरकार से मांगा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस ई कॉमर्स कंपनी ने बिहार की मधुबनी पेंटिंग बने मास्क को अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन बेचने के लिए मंजूरी दी है? तो अमेजन ने दी है। स्थापना अमेजन का 1994, संस्थापक जेफ बेजोस, मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन। अब हम लोग देखते हैं 31 मई से करेंट अफेयर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस संस्था को WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया? तो सीड्स को चुना गया। WHO ने तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक संस्था सीड्स सोडियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी को इस वर्ष का विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। सीड्स पिछले 1 दशक से बिहार झारखंड में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन में राज्य सरकार को तकनीकी सहयोग दे रही है। सीड्स के प्रयास से ही दोनों राज्यों में गुटखा, पान मसाला व ई सिगरेट पर हुक्का पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे 2017 के अनुसार बिहार में पिछले 8 वर्षों में तंबाकू सेवन करने वाले संख्या 53.5% से घटकर 25.9% हो गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WHO के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने सब-1 जीन नामक एक धान की वैरायटी विकसित की है, जिसका खेती अब बिहार में किया जाएगा? तो ये फिलीपींस। यह धान की खासियत यह है कि 17 दिनों तक पानी में डूबे रहने या सूखे की मार झेलने के बाद भी यह धान पौधा जीवित रहता है। बिहार के मौसम के अनुकूल खेती कार्यक्रम के अंतर्गत इस धान की खेती की जाएगी। फिलीपींस एशिया में है, राजधानी मनीला है। फिलीपींस एशिया महाद्वीप में है, राजधानी मनीला है। मुद्रा पेसो। राष्ट्रपति रोडियो डुतेर्ते। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश लोगों ने इस द्वीप पर दावा किया और इसे बसाया। फिलीपींस एक द्वीप समूह है जिसे 7107 द्वीप हैं। फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुनोज है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मियान्डो है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में 1ली से 12वीं तक के छात्रों के लिए बैठी पढ़ाई के लिए किस ऐप को लॉन्च जारी किया गया है? तो ये विद्यावाहिनी बिहार ऐप। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप पर
पहली से 12वीं तक की सभी किताब को अपलोड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2018 में बोध गया ब्लास्ट में शामिल जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के किस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है? तो अब्दुल करीम। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मुर्शिदाबाद से जिले से गिरफ्तार किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य के अंदर व राज्य के बाहर फंसे बिहार वासियों की मदद के लिए प्रवासी बिहारी ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो 28 मार्च को किया गया था। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। 28 मार्च को यह ऐप लॉन्च किया गया था। 8 अप्रैल से प्रवासी मजदूरों के खाते में इस ऐप की मदद से पैसा भेजना शुरू किया गया था। बिहार ने से इस ऐप की तकनीक को उत्तर प्रदेश तथा झारखंड सरकार भी मांग की। साथ ही केंद्र सरकार ने भी इस ऐप में दिलचस्पी दिखाई। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग करने की सोच रही है। NIC बिहार की मदद से इस ऐप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 मई को प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम के बाद देश में 10 करोड़ परिवारों के बीच प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा हुआ पोस्ट कार्ड वितरित किया जाएगा। बिहार में कितने लोगों के घर से यह पोस्ट कार्ड भेजा जाएगा? तो 1 करोड़। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। NDA 2 सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष 30 मई को पूरा हो गया। इसे लेकर प्रधानमंत्री का संदेश लिखा यह पोस्ट कार्ड जारी किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को मनाया गया है। 29 मई 1993 को माउंट एवरेस्ट के पहले शिखर आरोहण की याद में यह दिवस मनाया जाता है। नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे तथा न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 29 मई 1965 को मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस 29 मई को मनाया जाता है। थीम है गेट माइक्रोबायोम ए ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य सरकार ने कितने कंपनियों को बिहार में यूनिट लगाने का आमंत्रित किया थे? 24। इन कंपनियों में नेस्ले, बाटा, रिलैक्सो, खादिम आदि कंपनी भी शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिहार में 82% स्कोर प्राप्त किया है। बिहार में निर्यात $900 मिलियन से बढ़कर $2 बिलियन होने जा रहा है। एक्जिम बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में उद्योगों को 22 से 24 घंटा बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।